हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व कर दिए हैं। अगर ये वाला आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो हम आई बटन में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आई नंबर से लेकर कितना 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, और क्वेश्चन 2 का पूरा कंप्लीट, ठीक है, एक नंबर से लेकर 5 नंबर तक। आज हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, यानी कि हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है बच्चों। सिंपल सी बात है। तो ये वाला पार्टी को इसके साथ चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है। लिखिए प्रश्नावली 7.3। तो लिखिए बच्चों प्रश्नावली 7.3, ठीक है, चैप्टर 7 क्लास 8 JCRT बुक, पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन ब्रैकेट दिया हुआ है 3a - 9 / 3। इसको हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बराबर चिन्ह दीजिए, और यहाँ पर 3a को लिखिए, और फिर ये माइनस, फिर 9 को लिखिए, और यहाँ पर देखिए डिवाइड दिया हुआ है, यानी कि 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 9 है। अब इसके बाद बराबर दीजिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 3 का टेबल में 9 कितना बार में आता है बताइए, 3 बार में ना, ठीक है। तो इसके बीच और इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 3 यहाँ से कॉमन लिए, तो यहाँ पर हम लोग का a बचेगा, और यहाँ पर -3 बचेगा, और 3 नीचे में। ये कैसे आ गया, अब ध्यान से देखिए। जब 3 को हम लोग a से गुना करेंगे तो यहाँ 3a हो गया, ठीक है। जब 3 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, इससे हम लोग कॉमन लिए, ये वाला पार्टी से ये वाला पार्टी से हम लोग क्या किए, कॉमन लिए। यहाँ से 3 कॉमन लिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए 3, यानी कि 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 को 3 है। 2 को 3 में 1 को 3 को बाहर निकालें तो 1 को 3 बचा ना, ठीक है। अब इसके बाद ये बाहर वाला पार्टी 3 और ऊपर और नीचे कट गया, तो बचा क्या हम लोग का a - 3। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये पहला नंबर, इसको लिख लीजिए कॉपी में फटाफट। अब 1 नंबर कंप्लीट, ये आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर 14x - 21y / 2x - 3y, ठीक है। हल लिखिए सबसे पहले, क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। यहाँ पर 14x - 21y, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेड 2x - 3y। चलिए ये भी आसान है। तो हम लोग पहले 14x - 21y को इस तरह से लिखेंगे, और इसको हम लोग नीचे में लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2x - 3y। अब इसके बाद करना क्या है बच्चों आप लोग को। अब देखिए 14 और 21 किसका टेबल में आता है, 7 का टेबल में आता है ना, 7 का टेबल में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7 को कॉमन लेंगे बच्चों, ठीक है। 7 को कॉमन लिए। अब 7 को कॉमन लेने के बाद यहाँ से 7, ठीक है, 7 को कॉमन लिए, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा और x बचेगा। अब 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, और x तो x है, ठीक है। यानी कि 7 का पहाड़ा में 7 का पहाड़ा अगर आप 2 बार बोलिएगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं टुकड़ा करके, फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 21 आता है, 3 बार बोलने से 21 आता है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, और यहाँ पर y। समझ में आया, यानी कि 7 का टेबल कितना बार बोलिएगा जो 14 आएगा, 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिखें। 7 का टेबल कितना बार बोलिएगा जो यहाँ पर 21 आएगा, 21, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद इसको लिख देंगे 2x - 3y। ध्यान से देखिए यहाँ पर 2x - 3y यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी 2x - 3y है। तो ये वाला पार्टी इसके साथ एकदम कट गया। तो बचा क्या हम लोग का, 7 बचा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर के तरफ। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको दोबारा लिखिए 121 x² y²। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पर 2z है, और ये माइनस ये 12 है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है, यहाँ 11xy, और यहाँ पर z - 6 है।
चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले 121 को लिखेंगे 121 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2z-12, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, डिवाइड करें, तो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह और यहाँ पर दीजिए बराबर और इसके बाद यहाँ पर लिखिए 11xy और यहाँ पर z-6, ठीक है। इसको नीचे में लिखें, ये वाला पार्टी को ऊपर में लिखें। अब हम लोग जानते हैं कि 11 को 2 बार गुना करेंगे तो 121 आता है, तो 121 की जगह में हम लोग 11 × 11 लिख सकते हैं। तो इसके जगह में हम लोग क्या करेंगे, 121 की जगह में 11 × 11 लिखेंगे, ठीक है। देखिए x के ऊपर 2 है, यानी कि x को कितना बार लिखना है, x को 2 बार गुना करना है, तब x² आएगा। अब y के ऊपर 2 का मतलब y को भी 2 बार गुना करना है, तब जाकर y² आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आने के बाद देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है। क्या 2 का टेबल में 12 आता है? हाँ आता है। कितना बार बोलने में? 6 बार बोलने में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2 को कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा क्या, खाली z बचा। यहाँ से 2 बाहर निकल गया, खाली z बचा और फिर यहाँ पर माइनस। अब देखिए 2 का टेबल में 12 कितना बार बोलने में आता है, 6 बार, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अगर इसको हम गुना करें, ठीक है, ये वाला पार्टी को 2 को z से गुना करेंगे तो 2z आ जाएगा, माइनस तो है माइनस। अब 2 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो ये हम लोग का सही है। अब इसके बाद इसको लिखिए 11 × x × y, ठीक है, और इसके बाद इंटू z-6 हो गया। अब देखिए कौन कौन वाला पार्टी कट रहा है, 11 से 11 कट गया, ठीक है, x से x कट गया, y से y कट गया। अब 2z-6 इधर देखिए और इधर भी z-6 सब कट गया। अब जो बचा है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग का बचा है 11 बचा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एगो x बचा है और उसके बाद y बचा है और उसके बाद 2 बचा है, ठीक है, और नीचे में तो कोई बचा ही नहीं है। तो इस सबको गुना कीजिए, 2 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 और यहाँ पर x और y, ये हो गया हम लोग का आंसर 22xy, ठीक है। समझ में आया ये वाला? लिख लीजिए कॉपी में इसको भी। तो देखिए बच्चों ये 4 नंबर है, इसको भी लिख लेते हैं 144 mn। इसके बाद यहाँ पर 2m-6 है, फिर ब्रैकेट 7n - 28, फिर डिवाइड का चिन्ह है और यहाँ पर 12m-3 और n-4, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये वाला पार्टी यहाँ तक है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 144 mn ब्रैकेट 2m-6, ठीक है, उसके बाद 7n - 28। अब इसके बाद एक लकीर टानिए और यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और ये वाला पार्टी को नीचे लिखिए, 12 लिखिए, m-3 और उसके बाद n-4। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि 144 को हम लोग टुकड़ा करते हैं। अगर हम लोग 12 को 2 बार गुना करें तो हम लोग का 144 यानी कि 144 आएगा। 12 को जब हम लोग 2 बार 12 गुना 12 करेंगे तो हम लोग का 144 आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो इसके जगह में हम लोग ये लिखेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 के जगह में 144 के जगह में क्या लिखेंगे, 12 गुना 12, दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये आएगा, फिर गुना mn और n लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग का कॉमन आएगा, कॉमन यानी कि 2 को बाहर निकालेंगे। जब हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, खाली m बचेगा और फिर इसके बाद माइनस। अब देखिए 2 का टेबल में कितना बार बोलने से 6 आता है, 3 बार, ठीक है। अगर आप इसको इससे गुना कीजिए तो वही आएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 2m आ जाएगा और फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, तो ये सही है। अब इसके बाद यहाँ पर गुना दीजिए, अब फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए 7 का टेबल में 28 आता है ना, तो यहाँ पर हम लोग 7 को कॉमन लेते हैं। जब हम लोग 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, खाली n बचेगा, क्योंकि 7 यहाँ से बाहर चल गया है। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस। अब 7 का टेबल में कितना बार बोलने से 28 आता है, 4 बार, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, हो गया। अब इसके बाद इस तरह से लकीर टानिए और बराबर दीजिए और 12 फिर इंटू m-3 इंटू n-4, ठीक है।
अब देखिए कौन कौन वाला पार्टी कट रहा है, ये 12 से 12 कटा, ठीक है, mn तो नहीं कटने वाला। अब m-3 और यहाँ पर m-3, यहाँ भी m-3 कट गया, n-4 और n-4 भी कट गया, ठीक है। जो जो कट गया हम लोग काट दिए। अब बचा वाला पार्टी को यहाँ पर लिखेंगे 12 mn और उसके बाद गुना 2 है और बचा क्या है, 7 बचा है, ठीक है। अब 12 mn, 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 आएगा। अब इसको और इसको गुना करेंगे तो 168 mn आएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये हम लोग का 4 नंबर कंप्लीट। समझ में आया किस तरह से बना। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ, ठीक है। हम लोग का 3 नंबर का 4 को क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 4 नंबर का 1 नंबर बनाने वाले हैं। देखिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित का हल कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ax² माइनस ay² ब्रैकेट क्लोज फिर डिवाइडेड है ax प्लस ay है। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को और एक बार लिख लेते हैं, ax² माइनस ay², ठीक है, डिवाइड है ax प्लस ay। अब इसके बाद इसको लिखिए ऊपर में ax², ठीक है, इसके बाद माइनस ay², ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे, बराबर दीजिए यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर ax प्लस ay, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि इसमें सेम क्या है। देखिए इसमें a है, इसमें भी a है, तो हम लोग a को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो यहाँ से भी हम लोग a को कॉमन लेंगे। तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पार्टी में a को कॉमन लेंगे। यहाँ से a को कॉमन लिए तो यहाँ पर x² बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस, और फिर यहाँ से a को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर y² बचेगा, ठीक है। तो a को कॉमन ले लिए, इसको इससे गुना करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लकीर दीजिए और बराबर का चिन्ह यहाँ पर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का x प्लस y बचेगा बच्चों। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिए। अब जो यहाँ पर x² माइनस y² लिखा हुआ है, इसमें एक हम लोग का फॉर्मूला बन के आता है। वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा दे रहे हैं और उधर साइड में बनाएंगे। देखिए x² यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। तो x के जगह में हम लोग जहाँ a है वहाँ हम लोग x बैठाएंगे, ठीक है। ये समझ जाइए कि ये हम लोग का a² माइनस b² का फॉर्मूला में है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ हम लोग x बैठाएंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ हम लोग y बैठाएंगे। यानी कि हम लोग का बन जाएगा x प्लस y और एक बन जाएगा x माइनस y। ये फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा, ठीक है, इसके जगह में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो बनाने से पहले हम लोग जान रहे हैं कि ये जो a दोनों है ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको काट देते हैं, ठीक है। a हम लोग का कैंसिल हो गया। अब हम लोग का बचा क्या, अब ये वाला फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y और x माइनस y होता है। और नीचे में हम लोग का बचा क्या, x प्लस y, ठीक है। x प्लस y और x प्लस y कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x माइनस y। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। चलिए ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में फटाफट। ये एक फॉर्मूला है, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखिए बच्चों, लिखिए हल सबसे पहले। अब इसके बाद क्वेश्चन x का पावर 4 माइनस y का पावर 4, ठीक है, डिवाइड है x² माइनस y², ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर x का पावर 4 माइनस y का पावर 4, फिर यहाँ पर x² माइनस y², ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया।
हाँ जी, समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे बच्चों। देखिए, इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से तोड़ेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 2 को बाहर देंगे, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर माइनस, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 2, इसको भी इससे गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए हम लोग का ये हो गया हम लोग का ए और ये हो गया हम लोग का बी। ठीक है, यानी कि जहाँ ए होगा वहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर बैठाएंगे, जहाँ पर बी होगा वहाँ पर हम लोग वाई स्क्वायर बैठाएंगे और ये वाला फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला में, ये वाला में। ठीक है, चलिए अब जहाँ जहाँ ए है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले बराबर दीजिए। हम लोग का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी। ठीक है, और ए माइनस बी, यही था। जहाँ जहाँ ए है वहाँ एक्स स्क्वायर बैठाना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वाई स्क्वायर बैठाना है। तो सबसे पहले ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर और एक गो है हम लोग का, बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे में हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी हम लोग का कैंसिल हो गया ना, क्योंकि ये माइनस में, ये भी माइनस में, ऊपर नीचे कट गया। हम लोग का बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर दूसरा नंबर का कंप्लीट। इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर डिवाइड, यानी कि हम लोग नीचे में देंगे डिवाइड, तो 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल सी बात है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये जो a स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसके जगह पर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका भी फॉर्मूला, a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके जगह पर हम लोग a प्लस सी का होल स्क्वायर को लिखेंगे और इसके जगह पर हम लोग इसको लिख देंगे। तो फटाफट यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले इस तरह से दीजिए ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर लिखिए x प्लस a प्लस b। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और फिर यहाँ पर a प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में दीजिए यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हम लोग का एक फॉर्मूला बन के आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए साइड में अच्छे से देखिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बन के आ रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस सी होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, होता है ना। अब इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ पर देखिए b होगा, यहाँ पर हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, या तो इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है,
दोनों सही है। तो हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी इस तरह से हम लोग लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए ये जो a है यहाँ पर a की जगह में हम लोग a प्लस बी को लिखेंगे। जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पर हम लोग a प्लस बी को लिखेंगे बच्चों। और जहाँ जहाँ हम लोग का b होगा वहाँ पर यहाँ पर जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस सी, क्योंकि यहाँ से लेकर ये हम लोग का पूरा टोटल a है और यहाँ से लेकर ये टोटल हम लोग का b है। तो a की जगह में हम लोग a प्लस बी लिखेंगे और b की जगह में हम लोग a प्लस सी लिखेंगे बच्चों। ये समझ में आया? चलिए अब इसके बाद यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है a, तो a की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, a की जगह में हम लोग a प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, a प्लस बी लिखेंगे a की जगह में। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट देते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस देंगे। ठीक है, माइनस दिए। अब इसके बाद यहाँ पर b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस सी, तो यहाँ पर ब्रैकेट a प्लस सी लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, यहाँ पर फिर से ब्रैकेट एक देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब इसका काम है a माइनस बी का काम ख़त्म हो गया। ये a है और ये b है हम लोग का। ठीक है, अब a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखें। ठीक है, ब्रैकेट दीजिए और उसके बाद देखिए बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर b की जगह में हम लोग a प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, और फिर ब्रैकेट और नीचे में क्या है हम लोग का 2ab प्लस सी बराबर दे दीजिए। ठीक है, अब हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तोड़ेंगे, देखिए कैसे तोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग का a प्लस बी होगा, माइनस a से माइनस a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सी हो जाएगा। अब फिर इसके बाद यहाँ पर a प्लस बी और सब तो प्लस है तो a प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर a प्लस में है और यहाँ पर a माइनस में है तो ये कट जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखिए 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर दीजिए और यहाँ पर बचा क्या, b माइनस सी बचा, a और a कैंसिल हो गया, b और c बचा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर b माइनस सी बचा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए a कितना गो है, 2 गो, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2a प्लस हम लोग का b बचा प्लस हम लोग का c बचा और नीचे में 2a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ कटा तो बचा क्या हम लोग का b माइनस सी। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? ये वाला तीसरा नंबर थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं। ठीक है, देख लीजिए इसको दोबारा देखिए। एक बार नहीं समझ में आता तो इसको दोबारा देखिए तब जाके इसको समझ में आएगा। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग 4 नंबर के तरफ बच्चों। ये हम लोग का b माइनस सी आंसर निकल गया। तो देखिए बच्चों ये हम लोग का 4 नंबर है। तो सबसे पहले हल लिखें, क्वेश्चन को दोबारा लिखें, ax स्क्वायर प्लस b प्लस ac और यहाँ पर x दिया हुआ है प्लस और यहाँ पर bc दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को डिवाइड करना है x प्लस c से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पर बराबर दे दीजिए और यहाँ पर x प्लस सी लिखिए। यहाँ पर हम लोग ax स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर प्लस, देखिए x को इसके साथ गुना करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा बताइए, bx आ जाएगा। और इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो acx आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग का bc। यहाँ तक समझ में आया? x को हम लोग इसके साथ भी गुना किए तो x यहाँ जुड़ गया, x को हम लोग इसके साथ भी गुना किए तो यहाँ पर x जुड़ गया। ठीक है, अब a वाला पार्टी को सेम रखेंगे और ये वाला पार्टी को अपने ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस acx, a वाला पार्टी को सेम रखें और bx और bc वाला को एक जगह रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
अब यहाँ तक समझ में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग का ए एक्स कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। और बच रहा है क्या, क्या बच रहा है, देखिए यहाँ ए था, ए को कॉमन लाए, एक्स कितना गो है, 2 गो है, 2 गो में से 1 गो एक्स को बाहर निकाले तो बचेगा कितना, 1 गो एक्स बचेगा। और फिर यहाँ पर प्लस प्लस, अब ए और एक्स बाहर निकल गया तो बचा क्या, सी बचा, तो एक्स प्लस सी, और फिर यहाँ पर प्लस दीजिए। अब यहाँ पर भी हम लोग कॉमन लेंगे, देखिए दोनों में क्या है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो हम लोग बी को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हम लोग का, एक्स प्लस सी, तो एक्स प्लस सी, इधर भी एक्स प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर नीचे में एक्स प्लस सी। अब इसके बाद हम लोग देखिए कौन बच रहा है, ए एक्स और प्लस बी बच रहा है, तो इसको यहाँ पर लिखिए ए एक्स प्लस बी लिख दिए, इसको एक जगह में लिखें, और एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स प्लस सी को एक जगह लिखें। अब इसके बाद हम लोग का एक्स प्लस सी, ये और एक्स प्लस सी कटा तो बचा क्या हम लोग का, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि देखिए एक्स प्लस सी और एक्स प्लस सी एकदम सेम आया, जब हम लोग का सेम आएगा तो यहाँ पर 1 गो लिखाएगा, 2 गो नहीं, ठीक है, एक्स प्लस सी 2 गो नहीं, 1 गो लिखाएगा, ठीक है। और फिर ए एक्स प्लस बी एक्स को यहाँ पर लिख दिए, एक्स प्लस सी ऊपर नीचे कट गया तो यहाँ पर एक्स ए एक्स प्लस बी, यह हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया ये वाला, देखिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।